जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सबका स्वागत है फिर से एजुकेशन इज लाइफ में दोस्तों। और कई दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था और फिर से मैंने वीडियो शुरू किया है दोस्तों। यानी कि हमारा जो विषय था रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसी विषय में से आज का हमारा टॉपिक है माता को अपने पुत्र को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। माता को अपने पुत्र को कैसे शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। यानी कि ये हम सीखेंगे रामायण के ऊपर से ही दोस्तों। जब जब भगवान श्री राम, भरत जी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जब नामकरण हो रहा था, जब जन्म के बाद जो नामकरण होता था, तब माता सुमित्रा, माता कैकेयी और माता कौशल्या, इन तीनों माताओं के प्रति कोई ईर्षा भाव, कोई स्वार्थ भाव था ही नहीं कि मेरा पुत्र इतना सुंदर है, मेरा पुत्र बड़ा है, तेरा पुत्र छोटा है इसीलिए वो सेवा करेगा। सुमित्रा जो माता थी, उसके दोनों पुत्र राम और भरत जैसे छोटे थे, तो माता सुमित्रा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे दोनों पुत्र छोटे हैं तो वो अपने वो बड़े जो भाई है भरत और राम उनके गुलामी करते रह जाएंगे। ये वो आज के जमाने में आज के भाइयों के बीच में ऐसा छोटा बड़ा अगर कोई भाई है तो उन दोनों के बीच में स्वार्थ जरूर है दोस्तों, लेकिन ऐसा स्वार्थ हमें बिल्कुल ही मिटा देना है। हमें इनमें से सीखना चाहिए कि माता सुमित्रा, जब भगवान राम, भरत जी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जब नामकरण हो रहा था, तब माता सुमित्रा ने जब पुत्रों का नामकरण हो रहा था, तब खुद को ऐसा भाग्यशाली और संतुष्ट पाया था कि मेरे दोनों पुत्र अपने दोनों बड़े भाइयों की परछाई बनकर उनकी सेवा करेंगे। माता सुमित्रा को ऐसा भाग्यशाली और संतुष्टता का भाव था कि मेरे दोनों पुत्र छोटे हैं और अपने दोनों बड़े भाइयों की परछाई बनकर उनकी जीवन भर सेवा करेंगे दोस्तों। जब जन्म हुआ तब से ही अपने छोटे बच्चों को, छोटे जो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी थे, उनको ही वैसे ही शिक्षा दे दी कि तुम बड़े होगे और जब अपने जीवन भर अपने बड़े भाइयों की सेवा ही करनी है दोस्तों। ऐसी शिक्षा कौन देता है आजकल। अरे कोई अगर आज के जमाने में देखना चाहे, देख वो बड़ा तेरा भाई है, कितना अच्छा पगार है उसका, कितना अच्छा पगार है और वो ज्यादा ले जाएगा, तुम्हारा भाग का तुम ले लो, तुम हमें बंटवारा कर देना चाहिए। आज के जमाने में बस सब बंटवारा ही हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि छोटे भाई को और बड़े भाई के बीच कैसा निष्ठावान प्रेम होना चाहिए, ये बिल्कुल किसी को नहीं मालूम। मेरे दोनों पुत्र को अपने दोनों बड़े भाइयों की परछाई बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए। माता सुमित्रा को बिल्कुल ही ऐसा लगा कि अपने छोटे पुत्रों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो अपने छोटे पुत्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि अगर उसका कोई बड़ा भाई है, बड़े कोई भ्राताश्री है, तो उनकी जीवन भर सेवा करनी चाहिए। यानी इसका यह अर्थ है कि इन चारों भाइयों में भातृप्रेम अगर रहेगा, भातृप्रेम अमर रहेगा, यानी छोटे बड़े होने का आदर्श ज्ञान होना चाहिए। यानी जो माता सुमित्रा ने कहा उसका क्या अर्थ है दोस्तों। यानी इसका अर्थ यह है कि इन चारों भाइयों में भातृप्रेम अमर रहेगा, पर यानी छोटे बड़े होने का आदर्श ज्ञान हमें होना चाहिए। यानी छोटे भाई को बड़े भाई की सेवा निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए यदि वह धर्म के मार्ग पर है। तो छोटा भाई अगर कोई है, मान लो कि मैं छोटा हूँ और अगर मेरा कोई बड़ा भाई है, तो मुझे उनकी सेवा करने में या फिर उनके आज्ञा का पालन करने में, मेरे बड़े भाई की सेवा या उनके आज्ञा का पालन करने में मुझे निसंकोच होकर उनकी सेवा करनी चाहिए दोस्तों। मुझे बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए या अपने लक्ष्य या मुझ में ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए कि वो मुझे क्यों ऑर्डर कर रहा है या फिर मुझे क्यों आज्ञा कर रहा है। ऐसा हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें निष्ठापूर्वक अपने बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। यदि हमारा बड़ा भाई भगवान राम जैसा हो तो ही। छोटे भाई के मन में भी ऐसा ही सेवा निष्ठा भाव होना चाहिए अपने बड़े भाई के प्रति, और बड़े भाई को अपने छोटे भाई के लिए माता पिता समान स्नेह और पालन पोषण करना चाहिए और अच्छी शिक्षा और हमेशा अपना सब कुछ छोटे भाई के साथ बांटना चाहिए।
जैसे कि ज्ञान, धन, अनाज, समृद्धि, संपत्ति, ये सब कुछ बड़े भाई को अपने छोटे भाई के साथ बांटना चाहिए और उसे छोटा समझकर स्वार्थी उसके ऊपर स्वार्थ न बनाकर कुछ छीनना नहीं चाहिए। यानी कि अगर कोई बड़ा भाई है, यानी मैं कोई बड़ा भाई हूँ, तो मुझे अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और मैं उसका माता पिता हूँ ऐसा उसके प्रति स्नेह भी मुझे रखना चाहिए। और अपने मेरे पास अगर कुछ भी अगर मेरी संपत्ति है या फिर मेरे पास कुछ भी अनाज ज़्यादा है, धन संपत्ति ज़्यादा है, तो मुझे उसका बंटवारा मेरे भाई के साथ करना चाहिए, ना कि कोई स्वार्थ रखना चाहिए कि तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े भाई का निष्ठावान प्रेम हमेशा अमर रहना चाहिए दोस्तों। अगर कोई छोटा भाई है तो उसको बड़े भाई की सेवा करने निसंकोच सेवा करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा भाई है तो उसे अपने छोटे भाई के प्रति माता पिता समान स्नेह रखना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल पर। अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो आगे के वीडियो भी देख लीजिए और आगे भी वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।